मैं जानता हूँ आपकी लाइफ में बहुत सी परीक्षाएं चल रही हैं। आपको लगता है कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो प्रभु को जान चुका हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कोई मार्ग नहीं निकल रहा। कन्फ्यूजन्स आप जो करते हैं वो भी नाकामयाब हो जाता है। आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती, किसी के साथ अच्छा करते हैं वो भी आपके साथ बुरा करके चल जाता है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती। हो सकता है अगर आप एक वाइफ है तो आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता होगा। अगर आप एक पति हैं तो आपकी पत्नी आपको सपोर्ट नहीं करती होगी। अगर आप एक माता पिता हैं, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते होंगे। और हो सकता है आपके बीच में बहुत सी ऐसी बातें, आस पड़ोस में बहुत सी ऐसी बातें, जब आप प्रभु में आए होंगे तो आपको इन चीज़ों का मतलब देखना पड़ रहा होगा, इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होगा। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इन वीडियोज़ के द्वारा और इस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आज आपको बहुत सा इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आज आप लोगों से बातें करेगा। और आज आप टूटे पीछे अपने जीवन में जो भी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी, आप सच करने के बाद में, आप अच्छा करने के बाद भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बाइबल कहती है कि एक इंसान जब विश्वास करता है तो उसका विश्वास परखा जाता है। और विश्वास परखने के दौरान जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें तोड़ और झंझोड़ के रख देती हैं, तो उन परीक्षाओं में परमेश्वर हमें डालता है, वो जांचता है, वो देखता है कि हाँ, जो ये विश्वास मुझ पे करता है तो क्या इसका विश्वास सच्चा है। तो देखिए बाइबल कहती है कि कुरिन्थियों में अगर आप पढ़ते हैं तो कुरिन्थियों में वचन कहता है कि मैं तुम्हें जांच और परख के देख लूँ कि जो तुम्हें देने पर क्या तुम उसके योग्य हो या नहीं। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के लिए उसने बुलाया, बड़े अनुग्रह के लिए बुलाया, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा, और वो जो टेस्ट आज आपके जीवन में चल रहा है, आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, ये जो आप अपनी लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, आप सच करने के बाद में, आप सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो परीक्षाएं आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही आपकी परीक्षा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है कि धर्मी जन को परखा जाएगा। देखिए बाइबल के अनुसार देखिए अब्राहम को परखा गया, मूसा को परखा गया, प्रभु यीशु मसीह पे भी परीक्षाएं आई। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान परखने के लिए आया। शैतान परमेश्वर की इच्छा से हमारे जीवन में परखने के लिए आता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें एक राज्य दे, हमें बड़ी पद पर लेके जाए, हमें सम्मान दे, हमें इज्जत दे, और हम परमेश्वर के काम को कर सकें। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि वो परखे हमें। क्योंकि देखिए अगर आप संसारिक स्कूल की बात देख लीजिए, किसी भी चीज़ में अगर संसारिक आप किसी भी चीज़ में आप कंपटीशन में एग्ज़ाम वगैरह कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको एक टेस्ट देना होता है। और जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करते, आप टेस्ट अचीव नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, तो आप उस पोस्ट को कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें ही वो पोस्ट मिलती है जो उन चीज़ों के लायक है। तो परमेश्वर इसलिए आज आपको परख के देखना चाहता है, वो आज आपको जांच रहा है, वो आपको तोड़ रहा है, आज आपको मरोड़ रहा है, आपको उस भट्टी में तपा रहा है कि वो आज आपको जांच ले, आज वो आपको परख ले कि आप जो उसके राज्य में बुलाए गए हो, क्या उस राज्य के योग्य हो या नहीं। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्या आप उसके योग्य हो या नहीं। क्योंकि बाइबल क्लियरली हमें कहती है कि जब तुम्हारे जीवन में दुख होता है वो तुम्हारे लिए भला ही होता है। जो तुम्हें दुख हुआ है वो तुम्हें भला ही होता है। आपको बस अपने दुख में हियाब बांध कर, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में ये है, यहोशू 1 अध्याय 1 वचन नंबर 9 में लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी थी, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। ये आज्ञा है परमेश्वर की कि हमें हियाब रखना है, हमें हौसला रखना है, हियाब बांध, दृढ़ता के साथ अपने आप को मजबूत करना है। भय ना खा, तेरे मन में किसी बात की डर नहीं आनी चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी ये नहीं हो रहा, मेरे फैमिली विश्वास में नहीं आ रही, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों क्रिएट हो रही हैं। बहुत सी आप चीज़ों को फेस करते होगे, प्रॉब्लम्स को, लेकिन आपको भय नहीं खाना किसी बात का, आपको फ्यूचर को देखकर किसी बात का भय नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चे हैं तो आप विश्वास योग्य रहें और आप उस पर विश्वास रखें, क्योंकि वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हियाब बांध ले और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। अगर आप इन चीज़ों में अपने आप को सक्षम करते हैं और परमेश्वर को दिखाते हैं कि खुदावंद कोई भी परीक्षा मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज़, कोई भी घटी, कोई भी समस्या, कोई भी इंसान, कोई भी लड़ाई झगड़ा गतंगा दुख तकलीफ मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं करती, तो परमेश्वर का वचन कंप्लीट होता है। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। आज आपको लगता है कि आपको परीक्षाओं में आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप इन परीक्षाओं में
में होकर भी चुप हैं, नम्र हैं, दीन है, सब कुछ सह रहे हैं और आप धीरज धर रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर है। वे लोग जो परीक्षा में गिर जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज भी आप इन चीज़ों को सह रहे हैं और आज भी इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो खुदा आज आपसे बातें कर रहा है। खुदा आपको कहना चाहता है कि देख, तेरे रोने और पीसने को मैंने देखा है, तेरे बिलखने को जो तूने मेरे लिए किया है मैंने देखा है। इसलिए हियाब बांध ले और दृढ़ हो जा, भय ना खा। तेरा मन बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर आपको पराक्रमी बनाना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आपको सब चीज़ों में महान करना चाहता है, क्योंकि हमारा पिता महान है, वो स्वर्गीय है। और तो वो हमें स्वर्गीय चीज़ें देना चाहता है, वो हमें संसार की चीज़ें नहीं देना चाहता है, वो स्वर्गीय चीज़ों का स्वाद हमें चखाना चाहता है। इसलिए वो हमें परखता है। ये एक बहुत हार्ड एग्जाम है, आपको लगता होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। बस आपको धीरज धरना, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको अपने मुंह को चुप रख कर अपने आप, अगर कोई आपको बोलता है तो अपने कानों को बंद कर लो, अपने मन को कठोर कर लो और खुदा के सामने अपने मन को नम्र और दीन करो। अपने मन को नम्र और दीन करो, किसी की बातों का जवाब मत दो। जो आपकी लाइफ में चल रहा है उन बातों को गलत तरीके से मुंह से अंगीकार मत करो। कुछ भी जो आपकी लाइफ में और आपको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, बस आपको पॉजिटिव रहना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है और आपको धीरज धरना है, बाट जोना है। क्योंकि वचन कहते हैं कि जो मेरी बाट को जोते हैं वो मुझे पाएंगे, जो मुझे खोजते हैं वे मुझे पाएंगे। तो आज आप उसके खोजिए, आज आप अपनी समस्याओं में भी समस्याओं को ना देकर उसे ढूंढ रहे हैं तो खुदा आपको जरूर मिलेगा। वो हो नहीं सकता कि वो आपको ना मिले, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। बस आपको ढूंढते रहिए, आप खोजते रहिए उससे। मेरी ये परीक्षाएं क्षण भर की है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में कि मैं तेरे सहने से बाहर तेरी परीक्षा कभी ना लूँगा। आज आपकी परीक्षा हद से बाहर हो गई है, आज आप सह नहीं पा रहे हैं, तो ये परीक्षा का अंत है। लेकिन इन अंतिम समयों में आपको बहुत मजबूती से विश्वास को दिखाना है, परमेश्वर सामने प्रकट करना है कि हाँ खुदावन, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मुझे तेरे प्रेम से अलग कर सके। परमेश्वर, ना कोई धन, ना कोई दौलत, ना कोई अपने, ना कोई परमेश्वर कोई भी मनुष्य, ना कोई शैतान की शक्तियाँ, ना खुद की युक्तियाँ, ना कोई शरीर की अभिलाषा, ना कोई आँख की अभिलाषा, ना कोई जीविका का घमंड मुझे कुछ भी तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो इन बातों में जब आप परखे जाएंगे और जब आप परीक्षा में सफल होते हैं तो एक दिन आप जब देखेंगे पीछे मुड़कर, जिस समय परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका होगा, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आप खुदा को कहेंगे कि हाँ खुदा, उस दिन अगर तूने मुझे परख लिया तो आज तूने मेरे जीवन में काम भी किया है। क्योंकि वे ही लोग परखे जाते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके लिए बड़े काम करो, इसलिए वो चाहता है कि आपको परखे। बस आपको इन परीक्षाओं में अपने आप को नम्र और दीन करके चुप रहना है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। प्रार्थना, आराधना, वचन और विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो धर्मी है और वो अपने लोगों को कभी टलने नहीं देता, वो अपने वचन से कभी नहीं हटता। वो युगानुयुग एक सा रहने वाला। मेरा खुदा आपको शांति दे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।